नमस्कार। एआईसीबी के सभी सदस्यों के लिए मैं ललिता। जिज्ञासा। स्वर्गीय श्री ए.के. मित्तल स्मृति विशेषांक सितंबर-अक्टूबर 2021। संपादन एवं संकलनकर्ता गौरी सेन तथा मोहम्मद परवेज़। मोबाइल नंबर 8664660229। ईमेल gaurisen86@gmail.com। आंशिक ब्रेल मुद्रण प्रायोजक CBM। ब्रेल मुद्रक ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ब्रेल भवन, सेक्टर 5, रोहिणी, दिल्ली 110085। दूरभाष 011-270-54082 270-50915। ईमेल aicbdelhi@yahoo.com। वेबसाइट www.aicb.org.in। वार्षिक शुल्क 200 रुपये। विषय सूची। नंबर 1, हम और हमारा सफ़र। 2, ए.के. मित्तल एक विराट व्यक्तित्व जिसने संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। 3, BRA और श्री अजय कुमार मित्तल स्मृतियाँ। 4, NIVH के विकास में स्वर्गीय श्री ए.के. मित्तल की भूमिका। 5, ICEVI के महान मित्र श्री ए.के. मित्तल की स्मृति में हमारी श्रद्धांजलि। 6, एक समर्पित व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय अजय कुमार मित्तल। 7, मेरी बात। 8, दृष्टिबाधितों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय। 9, स्मृतियों के झरोखों से। 10, यादों के पिटारे से। 11, अनंत स्मृतियों की सरिता। 12, श्री ए.के. मित्तल एक जीवंत व्यक्तित्व। 13, कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ। 14, शालीनता और सद्व्यवहार के प्रतीक श्री ए.के. मित्तल साक्षात्कार। 15, एक महापुरुष को श्रद्धांजलि। 16, पग ध्वनि इतिहास की कविता। 17, छात्रों द्वारा अपने गुरुवर को समर्पित स्मृति पुष्प। 18, अविजित योद्धा अजय मित्तल। लेख संख्या 1, हम और हमारा सफ़र। प्रिय पाठक, यह सर्वविदित है कि हम सबके प्रिय प्रेरणा स्रोत एवं परम आदरणीय श्री अजय कुमार मित्तल गत वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी की पहली लहर के दौरान हमें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। करीब 10-12 दिन तक कोरोना वायरस नामक इस अदृश्य शत्रु से जूझते हुए 22 सितंबर 2020 की सुबह नोएडा के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पर जीवन के पास रुकने का अवकाश ही कहाँ है। हम में से बहुत से लोग पिछले साल भर से उनके बगैर जीने की कला सीख रहे हैं। उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर परिसंघ द्वारा प्रकाशित सितंबर-अक्टूबर 2021 की यह स्मृति विशेषांक अपने आप में उनकी यादों का सागर है। विद्यार्थियों, प्रशिक्षार्थियों और शोधार्थियों के लिए यह एक मार्गदर्शक पुस्तिका हो सकती है। आइए श्री मित्तल के चुनौतीपूर्ण जीवन तथा गौरवपूर्ण कृतित्व पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। 24 मार्च 1948 को उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक कस्बे में जन्मे श्री अजय कुमार मित्तल जब 2 वर्ष के थे तो वे मेनिंजाइटिस रोग के शिकार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप एट्रोफी ऑफ द ऑप्टिक नर्व की समस्या से ग्रस्त होकर वे बाल्यावस्था से ही दृष्टिबाधित हो गए थे। उनके पिता थल सेना में कार्यरत थे और तत्कालीन समय में उनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर में थी, अतः संभवतः समय पर यथोचित इलाज न मिलने के कारण उन्हें अपनी दृष्टि से महरूम होना पड़ा। पर परिवार का सहयोग उस मेधावी बालक की प्रगति में नींव का पत्थर साबित हुआ। थल सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके पिता की नियुक्ति विदेश मंत्रालय में हो गई। तभी संयोगवश श्री मित्तल के पिता की भेंट दृष्टिबाधित समुदाय के पथ प्रदर्शक और शिक्षा विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री लाल आडवाणी से हुई, जिन्होंने श्री मित्तल के गुरु एवं मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन किया।
वर्ष 1955 में आडवाणी जी के परामर्श से ही दिल्ली के पंचकुइया रोड स्थित एक विशेष विद्यालय के दृष्टिबाधित अध्यापक श्री बोधराज से उनकी मां ने सर्वप्रथम स्वयं ब्रेल लिपि सीखकर उन्हें अक्षर ज्ञान कराया। उस दौर में जब समावेशी शिक्षा की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी, तब 10 वर्षीय श्री मित्तल को अत्यधिक संघर्ष के पश्चात मथुरा के एक सामान्य विद्यालय में दाखिला मिला, जिसके प्रधानाचार्य हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी थे। तत्कालीन विशेष विद्यालयों की दशा अत्यंत दयनीय होने के कारण उनके परिवार ने उन्हें कभी विशेष विद्यालय न भेजने का निर्णय किया। स्नातक के पश्चात उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात उन्हें टीचर्स ट्रेनिंग फॉर द ब्लाइंड्स के 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए अमेरिका के बोस्टन शहर के पास स्थित परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। युवा पाठक अवश्य ही यह जानकर आश्चर्यचकित एवं प्रेरित होंगे कि 10 वर्ष की बाल्यावस्था से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने तक श्री मित्तल की मां उन्हें ब्रेल स्लेट पर डिक्टेशन दिया करती थीं, जिसकी सहायता से वे पहले सभी पुस्तकों को ब्रेल में तैयार करते थे और फिर क्रमशः उन्हें पढ़ने की बारी आती थी। जब वे अंग्रेजी साहित्य से एमए कर रहे थे, उन दिनों लंदन की स्टूडेंट्स लाइब्रेरी तथा नेशनल लाइब्रेरी की कुछ पुस्तकें उन्होंने मंगवाईं, किंतु समुद्री जहाज से पहुंचाए जाने के कारण वे पुस्तकें उन्हें बहुत देर से मिला करती थीं। अमेरिका से लौटते ही वे आजीविका की खोज में व्यस्त हो गए। वे लंबे अरसे तक ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन द्वारा संचालित विशेष विद्यालय जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य रहे। एक विस्तृत साक्षात्कार के बाद इस पद पर उनकी नियुक्ति महज 22 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। इसके साथ ही वहां स्थित शिक्षक प्रशिक्षक केंद्र के निदेशक पद के लिए भी उनका चयन किया गया। तत्कालीन राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, वर्तमान नाम राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक जैसे अहम पदों पर भी उन्होंने बखूबी अपनी सेवाएं दी। देश के अतिरिक्त विश्व स्तरीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन विश्व दृष्टिहीन संघ WBU में 8 वर्षों तक कोषाध्यक्ष और फिर लगातार 2 बार महासचिव जैसे अति महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया। इसके अतिरिक्त वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं राष्ट्रीय समितियों के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। परिसंघ सहित 2 राष्ट्रीय संगठनों के संस्थापक सदस्य के तौर पर उनकी भूमिका तो सर्वविदित है ही। इस स्मृति विशेषांक पर काम करते हुए हमारे जहन में गुलजार साहब का गीत मेरी आवाज़ ही पहचान है लगातार गूंजता रहा और हम यह सोच सोच कर भावुक होते रहे कि इस अंक में हमने उनकी यादों के रंग तो भर दिए हैं, पर उनकी वह जादुई आवाज़ कहाँ से लाएं जिसके असर से एक बारगी ही जन समुदाय में रोमांच की लहर दौड़ जाया करती थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था, जिससे अत्यधिक गंभीर बैठकों के दौरान भी अनायास ही सबके चेहरे खिल उठते थे। जटिल से जटिल विषय को अत्यंत सहज और रोचक बना डालने की अद्भुत कला उनमें विद्यमान थी। उनकी जीवन संगिनी श्रीमती मीरा मित्तल से एक वार्ता के दौरान हमें ज्ञात हुआ कि उन्हें बहुत से वैदिक मंत्र कंठस्थ थे, जिनका उच्चारण वे एकदम सटीक और स्पष्ट रूप से किया करते थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो प्रातः उपासना किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। मीरा जी से ही हमें यह भी ज्ञात हुआ कि 1980 के दशक में दूरदर्शन से ब्रेल लिपि में समाचार वाचन करने वाले विदेश के पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति थे। मीरा जी ने ही हमें यह भी बताया कि वर्ष 1979 में जब सई परांजपे के निर्देशन में बॉलीवुड फिल्म स्पर्श की शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान एक दिन अभिनेत्री शबाना आज़मी और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने मित्तल दंपत्ति को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। मीरा जी बताती हैं कि हम बेहद हैरान थे,
परंतु संभवतः वे दोनों कलाकार एक दृष्टिबाधित पति और दृष्टिवान पत्नी के परस्पर व्यवहार और उनकी केमिस्ट्री को ज़्यादा बारीकी से समझना चाहते थे। हम समस्त दृष्टिबाधित समुदाय की ओर से श्रीमती मित्तल को नमन करते हैं, जिनके भरपूर सहयोग के कारण ही श्री मित्तल समुदाय के हित के लिए निर्बाध रूप से अपना अमूल्य योगदान देते रहे। वे बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते थे। जब बीबीसी हिंदी का रेडियो प्रसारण बंद हो गया और इंटरनेट रेडियो पर इसके कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा, तब भी उन्होंने इन कार्यक्रमों को सुनना नहीं छोड़ा। हमारे कुछ पत्र बीबीसी हिंदी के कार्यक्रमों में शामिल किए जाते थे। मित्तल साहब हमारा नाम सुनते ही पहचान जाया करते थे कि हम जिज्ञासा का संपादन करने वाली गौरी हैं। एक बार बीबीसी के इंडिया बोल कार्यक्रम के तहत दिए गए किसी समसामयिक विषय पर हमें अपने विचार रखते हुए सुना तो उन्होंने विषय विशेष पर हमारी पकड़ और प्रस्तुति से प्रभावित होकर परिसंघ के महासचिव महोदय से हमारी सराहना की। इस पर महासचिव महोदय ने हमें फ़ोन पर तुरंत उनसे बात करने के लिए कहा। हम तनिक भयभीत हो उठे, परंतु जैसे ही उनसे बात हुई और उनके मुंह से हमने अपने लिए प्रशंसा से सराबोर कई वाक्य सुने तो हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान को स्पर्श करने लगा। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि विराट व्यक्तित्व के धनी मित्तल साहब कभी हमारी प्रशंसा करेंगे। उसी दिन उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि जब भी हमें ज़रूरत महसूस हो हम बेझिझक उनसे संपर्क साध सकते हैं। वे हम सबको हमेशा आप कहकर संबोधित किया करते थे। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकारते हुए वे अपने सभी सहयोगियों के विचारों को समान महत्व देते थे। बकौल राहत इंदौरी, अब न मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। उनकी धैर्य धारण करने की क्षमता बेमिसाल थी, जिसे हमने कभी चूकते नहीं देखा। सबकी बातें बड़े इत्मीनान से सुनते, चाहे फिर वे उतनी सार्थक न भी हों। सबके विचार सुनने के बाद ही अपने विचार रखते थे। महिलाओं के हितों को सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार प्रोत्साहित करते हुए अवसर प्रदान करना, युवाओं से निरंतर एवं निसंकोच होकर सीखना आदि मित्तल साहब के ऐसे अनंत गुणों के हम स्वयं साक्षी हैं। हमें याद है कि अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में उन्होंने ऑर्बिट राइटर खरीदा था ताकि उस परकिस स्टाइल कीबोर्ड की सहायता से वे अपने आईफोन और लैपटॉप पर तीव्र गति से टाइप कर सकें। हमने लुई ब्रेल विशेषांक जनवरी-फरवरी 2020 में उनका एक साक्षात्कार प्रकाशित किया था। सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने विस्तार पूर्वक दिए, पर जब हमने अपने अंतिम प्रश्न के दौरान उनसे युवाओं को संदेश देने के लिए निवेदन किया तो वे ज़रा नाराज़गी जताते हुए बोले, आजकल युवाओं के पास धैर्य नहीं है, वे तो बस हर समय शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। पहले हमें उनके ये वाक्य कुछ अखरे। सोचा आखिर हम भी तो मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में ज़रा गौर किया तो जन्नत की हकीकत साफ नज़र आने लगी। वास्तव में आज हमारे पास जितने अधिकार और संसाधन हैं, हम उनका सार्थक उपयोग करने की जहमत ही नहीं उठाते। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर सुविधा एवं संसाधन संपन्न अधिकांश युवाओं के लिए यह परिवर्तन इतना नकारात्मक क्यों कर साबित हो रहा है, यह प्रश्न हमें अक्सर कचोटता रहता है। निश्चित रूप से आज इस संदर्भ में हमें गंभीरतापूर्वक आत्मावलोकन करने की दरकार है। एक निष्ठ भाव से अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहकर ही हम वास्तविक अर्थों में उस दिव्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। अंततः स्मृति विशेषांक को सुसज्जित करने में अपना अनमोल योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हम परिसंघ जिज्ञासा परिवार एवं स्वयं की ओर से बारंबार कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर भूषण पुनानी द्वारा ICEVI की ओर से प्रेषित श्रद्धांजलि लेख के अनुवाद कार्य में हमें डॉक्टर आरुणि शर्मा का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में प्राप्त शेष सभी लेखों के हिंदी अनुवाद हमने स्वयं ही किए हैं। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रोफेसर वेद प्रकाश वर्मा
तथा डॉक्टर राम अवतार शर्मा के प्रति भी हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जो संपादन तथा लेखन संबंधी प्रत्येक कार्य में निरंतर हमारा उत्साहवर्धन करते रहे हैं। अपने गुरु आदरणीय पद्मश्री J.L. कौल का हम हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके असीम सहयोग, सतत प्रोत्साहन, निर्बाध मार्गदर्शन एवं अमूल्य आशीर्वाद के बिना हम अपने किसी भी विशेषांक की सफलता की परिकल्पना तक नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल के कथन "Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve" को स्वर्गीय श्री मित्तल ने शब्दशः सार्थक कर दिखाया है। अब उनके अधूरे सपने को पूरा करते हुए उनकी विरासत को कायम रखना हमारा परम कर्तव्य है। एक महान शिक्षाविद, चिंतक, मार्गदर्शक, कुशल प्रशासक, अद्वितीय वक्ता, बेजोड़ लेखक, कानून के ज्ञाता और अति सक्रिय कार्यकर्ता को नमन करते हुए हम पुनः उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संपादक।